जी बेटा, तो ये मैंने आप लोगों के सामने क्या किया कि डेबिट और क्रेडिट जो एडजस्टमेंट वाले कॉलम्स थे उनके टोटल करके मैंने आप लोगों को दिखा दिए कि दोनों के टोटल जो थे वो भी इक्वल थे। मतलब हम लोगों ने जो डबल एंट्री सिस्टम एक एस्पेक्ट डेबिट और एक एस्पेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट के साथ किया था, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जो थे वो उनकी भी जो है वो साबित हो गई है कि वो डेबिट और क्रेडिट हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया था। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो बनाना अब सीखना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बच्चे ज़रा थोड़ा सा अटेंटिवली अभी ज़रा गौर करिएगा, ध्यान से ज़रा देखिएगा आप लोग। ये देखें बेटा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास नेक्स्ट दो कॉलम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हैं, एक उसमें कॉलम डेबिट का है और एक क्रेडिट का है। अब हमने क्या करना है बच्चे, ये जो हमें प्रीवियस ट्रायल बैलेंस गिवन था, इस प्रीवियस ट्रायल बैलेंस को और एडजस्टमेंट्स को, इन दोनों में जो डेबिट और क्रेडिट्स की अमाउंट्स हैं इनको एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब किस तरह से लिखना है इनको, क्वेश्चन इज दिस, ये अभी सीख लीजिएगा अभी एक ही दफ़ा में आप लोग, ताकि आप लोगों को मसला ना हो कोई भी। नहीं बेटा, अब कैश की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश प्रीवियस ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट से पहले उसका बैलेंस हमें डेबिट दिया हुआ था 7150, और इसके सामने एडजस्टमेंट वाले कॉलम को देखते हैं तो बेटा कोई भी एडजस्टमेंट इस पर नहीं हुई थी, तो ये बैलेंस एज इट ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे हमारा आ जाएगा 7150, ये डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो हमारा अकाउंट है दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। बेटा इसका ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें डेबिट बैलेंस 6000 दिया हुआ था और उसमें 1000 मजीद डेबिट हो रहा है। पहले भी डेबिट था, ये 1000 मजीद भी क्या है, डेबिट है। अगर दोनों अमाउंट्स का साइन एक है तो दोनों क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। अगर साइन ऑपोजिट है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम। अब 6000 ये डेबिट था, 1000 ये डेबिट था, टोटल डेबिट कितना हो जाएगा 7000, ये हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, आपको थोड़ी सी जरा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जैसे हमारे पास सप्लाईज का अकाउंट है, सप्लाईज में जो बैलेंस हमें अवेलेबल था दैट वाज डेबिट, वो डेबिट बैलेंस था 2000, और ये एडजस्टमेंट में सप्लाईज का अकाउंट 1400 से क्रेडिट हो रहा था। एक फिगर डेबिट की है और एक फिगर क्रेडिट की है। हमने बेटा एनालिसिस कर लेना है, देख लेना है कि दोनों में से बड़ी फिगर कौन सी है। 2000 दैट इज डेबिट, बड़ी फिगर जो है वो डेबिट की है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों फिगर ऑपोजिट हैं तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और जो फिगर बड़ी होगी उस वाले कॉलम में लिख देंगे। डेबिट फिगर ज्यादा थी तो डेबिट वाले कॉलम में इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस 2000 माइनस 1400, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 600। चूंकि बड़ी रकम डेबिट की थी तो ये डिफरेंस हमने डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से बेटा बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका बैलेंस डेबिट था 3000 और ये 250 के साथ क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। दोनों अमाउंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बड़ी रकम डेबिट की है 3000, मतलब यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जब हम वैल्यू लिखेंगे तो वो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। कितनी लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके 3000 में से माइनस कर देंगे 250 को, तो रिमेनिंग आ गया 2750। ऑफिस इक्विपमेंट, बेटा इसके सामने देखें एडजस्टमेंट वाले कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं है और इसका बैलेंस डेबिट था, तो एज इट इसको डेबिट साइड पे हम लोग 15000 को लिख देंगे। इसी तरह से बेटा अकाउंट्स पेबल, इसके सामने भी एडजस्टमेंट वाले कॉलम में कोई फिगर नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस था, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड पे हम लोग इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू की बात कर लेते हैं बच्चे। देखें ऑलरेडी हमें जो बैलेंस अवेलेबल था दैट वाज 4000 और ये 4000 क्रेडिट बैलेंस था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एडजस्टमेंट में ये 2500 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट था और एडजस्टमेंट में ये डेबिट हो रहा था, एक
एक फिगर क्रेडिट की है और एक डेबिट की है। अब दोनों ऑपोजिट हैं, तो अब हमने डिफरेंस लेके लिखना है। अब डिफरेंस लेके लिखना है तो डिफरेंस डेबिट कॉलम में लिखेंगे या क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से हैवियर अमाउंट कौन सी है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो इन दोनों को बेटा अगर हम लोग देखें तो 4000 क्रेडिट था, 2500 डेबिट था, तो बड़ी रकम क्रेडिट की थी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आएगी। और कैसे आएगी, दोनों का डिफरेंस लेके 4000 माइनस 2500, तो डिफरेंस कितना आ गया 1500। ये हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद कैपिटल, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये एज इट ही क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 21,750। और रेवेन्यू, अब देखिए बेटा रेवेन्यू ये भी क्रेडिट था और ये भी क्रेडिट है, अब दोनों सेम है तो दोनों को जमा करके हम लोग क्रेडिट में ही लिखेंगे। दोनों अब चूंकि सेम है तो सेम को तो एज इट जो उनकी नेचर है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, अगर डेबिट है तो उसको डेबिट वाले कॉलम में ही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबको जमा कर देंगे। 7900 प्रीवियसली अवेलेबल था, 2500 की एक एडजस्टमेंट थी और 1000 की एक एडजस्टमेंट थी, सबको हमने जमा किया तो टोटल बन गया 11,400। ठीक है जी। उसके बाद बेटा सैलरीज एक्सपेंस, ये 4000 से डेबिट और ये भी 2000 से डेबिट, तो दोनों को जमा करके डेबिट साइड पे 6000 हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। इसी तरह से रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस डेबिट था 1000 से, इस पे एडजस्टमेंट ही कोई नहीं थी, इसको एज इट उठा के हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद बच्चे ये रेड वाले अकाउंट्स स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इनका प्रीवियसली बैलेंस कोई भी अवेलेबल नहीं था, अभी जो आई हैं अमाउंट्स वो नई ही क्रिएट हुई हैं। तो 1400 डेबिट था तो इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह 150 भी डेबिट था, इसको भी डेबिट साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट ये जो 150 था ये क्रेडिट था तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह से ये इंश्योरेंस एक्सपेंस का 250 डेबिट था तो इसको डेबिट साइड पे लिख दिया हमने। ठीक है बेटा। इसी तरह सैलरीज पेएबल का बैलेंस क्रेडिट था तो इसको क्रेडिट साइड पे 2000 लिख दिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट था तो इसको डेबिट साइड पे हमने 250 लिख दिया। और ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 क्रेडिट था तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये सारे बच्चे मैंने आप लोगों के सामने अकाउंट्स जो थे वो एडजस्ट करके अपडेट कर दिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट्स के सम फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो ये डेबिट कॉलम का टोटल आ गया 41,550। बिल्कुल इसी तरह से बेटा मैं क्रेडिट साइड का भी टोटल करूंगा और देखूंगा कि क्या ये दोनों टोटल्स इक्वल आते हैं। तो ये देखें बेटा दोनों टोटल्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं, 41,550, ये दोनों टोटल्स हमारे इक्वल आ गए हैं। व्हाट इट मींस, इट मींस कि हम लोगों ने ये जो अपना एडजस्टमेंट्स को करने के बाद अकाउंट्स को एडजस्ट करके दोबारा से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्लान किया है, बनाया है, वो इक्वल आया है। डेबिट और क्रेडिट साइड्स उसकी इक्वल आई हैं, मतलब हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए बिल्कुल ठीक काम किया है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को करने के बाद। ठीक है जी। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो मैंने आपसे कहा था बेटा मैं आप लोगों को आज के लेक्चर रिकॉर्डिंग के साथ शेयर करूंगा, मुझे लग रहा है कि वो मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप अपना वक्त निकाल कर उसको भी देख लीजिएगा। एम आई राइट, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?